तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर। तो हमें दिखाया जाता है अपने एमसी और जो जिन होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं अपनी एमसी के घर पे। और किस लिए आए होते हैं, क्योंकि भाई जो अपने एमसी का फादर होता है उसी का बर्थडे था आज। और जो फादर होता है उन लोगों को ग्रीट करता है। वो लगता है ये तो हमारे लिए होनर की बात है, पर भाई प्रिंस सीधा मुद्दे पे आता है और वो लगता है यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और तुमने अभी तक कल्प्रेट को नहीं पकड़ा गया। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है थोड़ा खिसक जाता है और मुझे लगता है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे अपने सर्वेंट को बोलने लगता है जल्दी उस कल्प्रेट को लेके आओ। तो भाई यहाँ पे एक मरा हुआ बंदा लाया जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि यही एक कल्प्रेट है और यहाँ पे इसने सुसाइड कर लिया था, तो मैं इस बारे में माफी चाहता हूँ। और यहाँ पे अपना जिन बोलने लगता है अच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तुमने एक डेड क्रिमिनल को ढूंढा है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा ना। और यहाँ पे जो बंदे को भी समझ में आ जाता है कि प्रिंस क्या बोलना चाहता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और एक्चुअली प्रिंस क्या बोलना चाहता था मैं तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे असली गुनहगार ये नहीं था। इन्होंने बस किसी रैंडम बंदे को पकड़ा था और उसको यहाँ पे गुनहगार ठहरा दिया था। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है इसकी साइड में कोई और आ जाता है और ये होता है भाई अपना लॉर्ड सिंगलिंग। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वो काफी ज्यादा समय हो चुका है आपको मिले हुए प्रिंस। और यहाँ पे अपना प्रिंस होता है मतलब अपना जिन, उसको बोलने लगता है वो आप तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं। तो भाई अपनी एमसी भी थोड़ा बहुत बीच में आने लगती है, लेकिन यहाँ पे अपना जो प्रिंस होता है वो मुझे लगता है नौकरानी से कि जल्दी इसको लेके जाओ यहाँ से, गार्डन में थोड़ा बहुत एंजॉय करने दो। और यहाँ पे ये लोग आ चुके होते हैं गार्डन में, पर तभी भाई गार्डन में चिल्लाने की आवाज़ आती है। और ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो भाई यहाँ पे एक मदर होती है और उसका बच्चा होता है। और ये कोई और नहीं है, ये एक्चुअली में जो लॉर्ड सिंगलिंग है उसी की यहाँ पे क्या बोलते हैं वाइफ है और ये उसका बच्चा है। और यहाँ पे ये लोग उनको देखते हैं और अपनी एमसी उसको देख के ही समझ जाती है इसके साथ में क्या हुआ है। और एक्चुअली में जो बच्चा था उसके गले में कुछ अटक चुका था। और अपनी एमसी बोलने लगती है अगर मैं इस समय पे जाऊंगी तो जो मदर है वो मेरे को इलाज करने से रोक देगी। और तभी भाई उस नौकरानी होती है उसको पीछे लेके जाती है और उससे बोलने लगती है बस मेरे को उस बच्चे को बचाना है, तो तुम यहाँ पे किसी प्रकार से उस मदर का यहाँ पे ध्यान भटकाओ। और यहाँ पे भाई नौकरानी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या आप बोल सकती हैं। और भाई तुम्हें तो पता ही होगा अपनी एमसी होती है भोले वाला बनने का एक्ट कर रही है तब से ही। और ये बोलने लगती है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जल्दी जाओ। और यहाँ पे जो नौकरानी होती है फटाफट से जाती है और बोलने लगती है आपके जो क्या बोलते हैं हस्बैंड है उनको साथ में कुछ हो गया है, आपको मेन हॉल में आना पड़ेगा, जल्दी कीजिए। और यहाँ पे बोलने लगती है आपके बदले में मैं यहाँ पे लिटिल गू मतलब ये जो बच्चे का यहाँ पे केयर कर लूंगी। और ये जो बंदी होती है बोलने लगती है अच्छा ठहरिए आप यहाँ पे इसका केयर करिए मैं अभी आती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है फटाफट से वहाँ से बाहर निकलती है और भाई जोर से सांस लेती है। और जोर से सांस लेने के बाद में जो बच्चा होता है उसका पेट को बहुत जोर से दबाती है और इसके चक्कर में उसके गले से एक हड्डी निकलती है। भाई बच्चा बहुत ज्यादा ही एकदम बुक्कड़ है। और भाई ये बच्चा होता है बोलने लगता है थैंक यू सिस्टर। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम चिंता मत करो और किसी को भी बताना मत कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और तभी भाई ये जो अपनी एमसी होती है उस नौकरानी से भी बोलती है कि तुम भी किसी को मत बताना कि यहाँ पे ये सब क्या हुआ है, जो मैं बस एक सीक्रेट रखना चाहती हूँ। तो भाई नौकरानी भी इस पे हाँ बोल देती है, पर तभी भाई इन लोगों को यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है कि उस नौकरानी को पकड़ लो, वो कमीनी कहेंगी, आपको मेरे साथ में जस्टिस करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं जिन आया होता है और बोलने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। और इस दोनों की बहुत ज़्यादा फट जाती है। और यहाँ पे भाई जो क्या बोलते हैं उसकी जो माँ थी वो यहाँ पे आती है और बच्चे को पकड़ लेती है और बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो मेरे प्यारे, और यहाँ पे मम्मी आ चुकी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जो बच्चा होता है वो बोलने लगता है मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी मदर। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं नौकरानी होती है वो बोलने लगती है कि एक्चुअली मैं बस उस बच्चे की मदद करना चाहती थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में और आप मेरे को दंड दे सकते हैं। तो ये बोलने लगता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुमने आखिरकार जो उसकी मदर है उसको दूर क्यों किया। तो यहाँ पे ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में मेरे यहाँ पे जो टेक्निक है वो थोड़ी बहुत यूनिक है और इसी के चक्कर में यहाँ पे डर रही थी वो यहाँ पे मानेंगी नहीं, तो इसी के चक्कर में उनको यहाँ पे दूर कर दिया। और ये जो बातें हैं एक्चुअली में अपनी एमसी ने उसको सिखाई थी ऐसा कुछ खोलने का। और तभी भाई जो बंदा होता है उसको ध्यान भी जाता है उधर को। और जो अपनी क्या बोलते हैं मैडम होती है उसको बताने लगता है एक्चुअली मुझे ठीक से बोल पा रही है, अगर ये सच में मतलब सर्वेंट है उसने अगर यहाँ पे उसको सही किया है तो उसको रिवॉर्ड तो देना चाहिए। तो यहाँ पे भाई उसका फादर होता है वो बोलने लगता है ओ मुझे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे एक जो नौकरानी उसके पास भी इतनी ज़्यादा बढ़िया स्किल है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। प्रिंस जिन आप सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने उसको ब्लेम किया। और जो प्रिंस जिन होता है बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए आराम से, आप इंजॉय कीजिए। और भाई वो तीनों के तीनों चले जाते हैं। अपना भाई जो क्या बोलते हैं प्रिंस जिन होता है वो देखे जा रहा होता है अपनी एमसी को और बोलने लगता है अगर ये किंग वो नहीं है, वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती, तो भाई कौन हो सकती है, क्या वो अपनी एमसी है। पर भाई एमसी तभी अपना बावड़ा बंद दिखाती है और भाई जो फूल होता है उसको चबाने लगती है। और इसको देखने के बाद प्रिंस बोलने लगता है मैं भी क्या ही सोच रहा था, मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है। तो यहाँ पे भाई जो नौकरानी होती है उससे बोलने लगता है ये बंदा। और यहाँ पे भाई उससे बोलने लगता है जल्दी जाओ और एंजॉय करो। और यहाँ पे जो नौकरानी होती है बाहर चली जाती है, जो लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर कहीं पार्टी कर रहे होते हैं भाई। और तभी पार्टी के बीच में जो प्रिंस होता है
जो कि क्राउन प्रिंस है, वो यहाँ पे उस लड़की से बोलने लगता है अपनी एमसी की बड़ी बहन से कि तुमने उसको अभी तक हटाया क्यों नहीं। तो ये बोलने लगती तो अब चिंता मत कीजिए, मैं उसको हटा दूंगी जल्दी ही। और यहाँ पे वो बस बोल नहीं सकती है, वो यहाँ पे पागल भी है, तो वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। तो प्रिंस उसका हाथ झटकाते हुए बोलने लगता है तुम पागल हो क्या, वो यहाँ पे मेरे रास्ते में आ सकती है बार बार, इससे अच्छा होगा कि तुम उसको निपटा दो सीधा। तो ये बोलने लगती है हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ चीज़ को प्रिपरेशन की है, तो आपको उसको यहाँ पे निपटाने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और भाई ये दोनों वो क्या बोलते हैं, जो एम्परर होता है और उसकी वाइफ यहाँ पे आ चुके होते हैं। और हाँ भाई, जो मिस्टर सिंह सिंह है वो यहाँ पे अलग बंदा है, और ये लोग यहाँ पे अपने जिनके फादर और मदर हैं। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो क्या बोलते हैं भाई, जिनगांव का जो रेजिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर से भरा हुआ है, तो क्यों ना तुम थोड़ा बहुत टैलेंट दिखाओ। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है बोलने लगती है यस यस ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। और ऐसा बोलते हुए बाहर आती है और यहाँ पे बढ़िया सा डांस करके दिखाती है, जो कि मेरे को पता नहीं समझ में नहीं आता कि क्या किया है इसने। और यहाँ पे भाई जो मदर होती है बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे हो हमारे प्रिंस के लिए। और ये बात से जो एम्पर होता है उसकी यहाँ पे सनक जाती है, वो समझ जाता है कि जो एम्प्रेस है वो क्या प्लान कर रही है। एम्प्रेस प्लान कर रही है इसको बहू बनाने का, ताकि यहाँ पे जो इसकी एम्प्रेस की पावर है वो थोड़ी बढ़ पाए। और जो एम्परर है वो बोलने लगता है तुम चाहती हो तुम्हारी पावर बढ़ाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये बोलने लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अभी भी इसमें यहाँ पे नोबल्टी की कमी है, तो यहाँ पे तुम लिए कुछ यहाँ पे सिल्वर वगैरह ठीक रहेंगे। और ये बोलने लगती है आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए और रिवॉर्ड देने के लिए, लेकिन खैर कैसा रहेगा हमारी जो कॉन्सर्ट जिन है वो भी परफॉर्म करे, और ये मैं अकेली तो परफॉर्म नहीं करूँगी। और भाई अपनी एमसी होती है वो एकदम शौक हो जाती है, और वो बोलने लगती है अपने मन में अच्छा है तो ये मेरे को फिर से फ्रेम करने वाली है। लेकिन खैर अपनी एमसी खाना खत्म करती है और बोलने लगती है लेकिन तभी इसके पीछे से कोई धक्का दे देता है इसको, और यहाँ पे वो बोलने से पहले अपनी एमसी यहाँ पे आके गिर जाती है और लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पे बोलने होता है जरा देखो तो सही, और अपना दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है हंसो मत, यहाँ पे प्रिंस जिन अभी भी है। तो तभी एक और बंदी बोलने लगती है उसको यहाँ पे तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको यहाँ पे जल्दी ही प्रिंस है वो निकाल देंगे अपनी क्या बोलते हैं कॉन्क्यूबाइन से। और अपनी एमसी होती है उन लोगों की बकवास सुन रही होती है और बोलने लगती है तुम यहाँ पे सोच रही हो मेरे यहाँ पे बेइज्जती करवाने का, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और मैंने कुछ ब्लॉसम वगैरह क्या रखे हुए थे यहाँ पे कुछ केक बनाने के लिए, लेकिन खैर मेरा केक तो गया भाड़ में। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली मजा, और यहाँ पे अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी जिसको कि कहते हैं भाई यहाँ पे जो ब्लॉसम फैलाने वाला कोई डांस। और यहाँ पे भाई जो ब्लॉसम होते हैं उनको ऊपर फेंक देती है और बढ़िया सा डांस करके दिखा रही होती है। और उसका जो डांस होता है उसके चक्कर में एक पत्ता आके अपने जो क्या बोलते हैं जिनकी एकदम क्या बोलते हैं गिलास में गिरता है, और जो जिन होता है वो तो बोलने लगता है वो आज बहुत ही सुंदर दिख रही है, और अपनी एमसी का डांस करे जा रही होती है। बोलने लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ आखिरकार मेरे अंदर का शक नहीं जाग सकता, मेरे को काबू रखना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो तो बढ़िया सा डांस कर रही होती है और एक पत्ती को अपने हाथ में रख लेती है। और जो एम्परर होता है वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्या ही डांस है और क्या ही कला है, तुमने एक हवा में उड़ती हुई पत्ती को पकड़ लिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। और तभी भाई जो मिस्टर जिन होता है वो आ जाता है बीच में और बोलने लगता है धन्यवाद फादर। और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मतलब एक 1000 सिल्वर और 1000 गोल्ड दिया जाता है अपनी एमसी को, और अपनी एमसी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है भाई। और यहाँ पे भाई जी जो बंदी होती है बहुत ज़्यादा जल रही होती है उससे, और बोलने लगती है तुम यहाँ पे बस इंतजार करो अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है जल्दी। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा थक जाती है, और यहाँ पे तभी वो कुछ नोटिस करती है और दिखाया जाता है भाई उसके खाने में यहाँ पे एक मेंढक क्या बोलते हैं केकड़ा होता है और कुछ उल्टा सीधा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती है अगर इस प्रकार के यहाँ पे चीज़ों को मैं खाऊंगी तो यहाँ पे दोनों के चीज़ों को क्या बोलते हैं मिलने से मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैं इनको ज़्यादा मात्रा में खाऊंगी तो यही होगा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो खा रही होती है उसको, और खैर उसने कुछ यहाँ पे सोच लिया होता है उसको यहाँ पे निपटाने का, मतलब कि क्या बोलते हैं भाई एंटीडोट ले लिया होता है एक्चुअली में पहले ही। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है जिन वो बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों ढूंस रही हो, और अपनी एमसी बोलने लगती है कोई नहीं, और यहाँ पे उसके साइड में देख रही होती है। तो ये बोलने लगता है मैं भी क्यों चिंता कर रहा हूँ इस पागल के बारे में, पर भाई अपनी एमसी खाने लगती है और तभी उसके पेट में कुछ होने लगता है। अपनी एमसी होती है नाटक कर रही होती है यहाँ पर, और प्रिंस जिन बोल रहा था तुम बेवकूफ़ कहेंगे आखिरकार तुमने इतना ज़्यादा क्यों खा लिया, तुम्हें यहाँ पे इतना नहीं खाना चाहिए था, क्या तुम यहाँ पे अपने पेट फटने से मरना चाहती हो। पर भाई अपनी एमसी एकदम पागल बिल्ली बन जाती है और उसको दूर हटा देती है, और जब अपनी नौकरानी होती है उसके एकदम यहाँ पे चिपक जाती है, और जो नौकरानी होती है वो बोलने लगती है मैं आपके लिए यहाँ पे इसकी चिंता मतलब कर लूँगी। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको चिढ़ा रही होती है कि उसके पास में नहीं गई, और यहाँ पे प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी जो नौकरानी होती है वो भी एक्टिंग करती हुई बोलने लगती है मिस आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं बीमार लग रही हैं, आपको बाहर जाना चाहिए, और अपनी एमसी को लेके जा रही होती है। तभी भाई जो उसकी बहन होती है वो बोले कि मैं भी थोड़ी बहुत आई, मैं थोड़ा बहुत अनवेल फील कर रही हूँ, और यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह यहाँ पे फेंक के जाती है उधर पीछे ही। और प्रिंस भी बहुत ज़्यादा एकदम इविल स्माइल करता है, और जो अपनी एमसी होती है
उसको फँसाने का इनका प्लान होता है। लेकिन भाई अभी दिखाया जाता है इसके कमरे में, मतलब कि भाई अपनी जो बड़ी बहन थी उसके कमरे में यहाँ पे एक नौकरानी कुछ लेके आई होती है। बोलने लगती है ये है वो आपने जो मंगाया था, और यहाँ पे इसको उठाने के बाद में बोलने लगती है ये एक तरीका पॉइजन है जो कि भाई यहाँ पे ठनक जगा देता है, और अगर मैंने इसको यहाँ पे पिला दिया उसको तो उसके अंदर ठक जाएगा। और यहाँ पे अगर वो मरी नहीं, मतलब कि अपनी ये बंदी है उसने यहाँ पे सोचा था कि वो फूड पॉइजनिंग से मर जाएगी, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ अपनी एमसी को। और यहाँ पे बोलने लगती है अगर ये उससे नहीं मरी तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे ये खिला दूंगी, और किसी यहाँ पे गार्ड के साथ में उसको सुला दूंगी, और तुम जाओ और जो मैजिस्ट्री है उनको यहाँ पे इस कमरे में बुलाओ, उसको यहाँ पे यहीं पे फ्रेम करने वाली हूँ मैं। और ये बोलने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं अभी जाती हूँ। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं उसको यहाँ पे खत्म करके रहूँगी, और यहाँ से बोलते हुए हंस रही होती है। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमजी होती है वो एक्चुअली में इसकी बातें सुन रही होती है भाई यहाँ पे कोने में, और अपनी नौकरानी से बोलती है मेरे को पता ही था ये लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो इसी के चक्कर में मैंने यहाँ पे इसके पीछे आकर मतलब नज़र रखने के बारे में सोचा, और उससे कुछ बोलने लगती है और उसको एक बढ़िया सा प्लान बता दिया है। और तभी भाई यहाँ पे जो बंदी होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद में क्या देखती है अपनी एमजे एकदम गोबर को देख रही है। और ये जो बंदी होती है बोलने लगती है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे गोहट भी मेरे साथ में है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तो तुम गई कमी नहीं कहीं की। और अपनी एमजी के पास में आने लगती है, बोलने लगती है वो तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। अपनी एमजी तो वही गोबर को देके जा रही होती है, और यहाँ पे उसको साइड में यहाँ पे ले जाने लगती है, बोलने लगती है चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम करने देती हूँ। और यहाँ पे दोनों के दोनों आ चुके होते हैं कमरे में, पर जैसे ही वो कमरे में आती है कोई पीछे से गेट को बंद कर देता है, और जो बंदी होती है बोलने लगती है कौन है आखिरकार, किसने गेट बंद कर दिया। पर तभी भाई जो अपनी एमजी होती है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, और ये बोलने लगती है क्या चाहिए आखिरकार तुम्हें। और अपनी एमजी का चेहरा देख के इसकी फट जाती है, और भाई जो बंदी होती है वहीं बेहोश निकल हो जाती है, और इसकी आत्मा निकल जाती है। अपनी एमजी बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और मेरे को लगा था कि यार ये कुछ ज़्यादा मतलब खतरनाक सी बंदी होगी, लेकिन ये तो एक नंबर की फट्टू है, और ये यहीं पे बेहोश हो गई। पर तभी भाई बाहर से किसी की आवाज़ आती है और बोलने लगता है ओह मैं आ गया डार्लिंग। और अपना जो एमजी होती है वो बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ये मैं नहीं चाहती, ये तुमने खुद से यहाँ पे पंगा लिया मेरे से, तो इसके चक्कर में ये करना तो पड़ेगा ही। और भाई जो अपनी एमजी की नौकरानी होती है वो आ जाती है एम्परर के सामने, और बोलने लगती है मैंने अभी यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह किया, मैं बस थोड़ा बहुत पानी वगैरह लेने के लिए गई थी एम्प्रेस के लिए, पर वो यहाँ पे गायब हो चुकी हैं। और सॉरी वो एम्प्रेस नहीं, वो अपनी एमसी के लिए पानी लेके गई थी, तो यहाँ पे वो गायब हो चुकी हैं, और यहाँ पे अब उनको ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई अपना जिन होता है जैसे ही बात को सुनता है बोलने लगता है जल्दी कुछ यहाँ पे आदमी को भेजो और उसको ढूंढो। और यहाँ पे भाई ये अपना एम्परर होता है उसको बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ ढूंढे मतलब अभी आदमी को भेजता हूँ मैं। और यहाँ पे तभी जो दूसरी नौकरानी होती है वो आ जाती है, और बोलने लगती है मैंने उनको कभी देखा है थोड़ी देर पहले ही, आप मेरे साथ में आइए, और शायद यहाँ पे वहीं पे होंगी। और भाई दिखाया जाता है अपना जो जिन होता है वो सीधा गेट तोड़ता है, बोलने लगता है इडियट कहीं की क्या कर रही हो आखिरकार तुम यहाँ पर। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये जब दोनों के दोनों बंदे होते हैं लगे पड़े होते हैं ना कि अपनी एमसी तो यहाँ पे होती ही नहीं है। और ये दोनों को इस प्रकार से देखने के बाद में भाई जिन भी एकदम शौक हो जाता है, बोलने लगता है ओ हेलो हेलो। और यहाँ पे भाई जो प्रिंस क्या बोलता है इसका प्रिंस का बाप होता है वो बोलने लगता है तो नालायक कहीं का यहाँ पे बर्बाद है तेरी तो। और यहाँ पे भाई ये दोनों यहाँ पे नाटक करते हुए बोलने लगते हैं, और एक दूसरे से ही बोलने लगते हैं। पहले जो क्या बोलते हैं प्रिंस बोलने लगता है ये सब इसकी गलती है, लेकिन ये बोलने लगती है ये मेरी गलती नहीं है, प्रिंस की गलती, ये कर रहा था यहाँ पर। और तभी भाई अपने जिन को कोई स्मेल आती है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसके नौकर से बोलने लगते जल्दी इस स्मेल को ढूंढो ये कहाँ से आ रही है। और अपना भाई इतनी इसकी तेज नाक होती है भाई क्या सूंघता है, और यहाँ पे सूंघ के इसको पता चल जाता है। ये बोलने लगता है एक्चुअली में ये यहाँ पे ठग जगाने वाला पॉइजन है, और जो कि एक्चुअली में जो क्या बोलते हैं कोठों पर यूज होता है। और इसको देखने के बाद में जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और जो क्या बोलते हैं उसकी जो बड़ी बहन थी उसको मारने लगता है, बोलने लगता है तुमने किया होगा ये सब पक्के में। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोल रही थी नहीं मैंने नहीं किया, और रुको जरा ये पक्का ही यहाँ पे जिन की कॉन्सर्ट ने किया होगा, और वो यहाँ पे इस सबके पीछे है। और यहाँ पे भाई जो एम्पर होता है वो बोलने लगता है क्या ही बकवास कर रही हो, वो तो यहाँ पे मेंटली इल है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और तुम उस पे झूठा आरोप लगा रही हो उस पर, और तुमने यहाँ पे दो गुना क्या बोलते हैं भाई क्राइम किया है, मैं इस बार तुमको यहाँ पे जाने दूंगा। और भाई ये जो बंदा मतलब जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे भाई जो उसका फादर होता है वो आ जाता है बीच में, और बोलने लगता है प्लीज दया कीजिए मेरे पे, और आज मेरा बर्थडे है प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे इनकेपेबल था इन लोगों को यहाँ पे सिखाने में। और भाई जो एम्प्रेस होती है वो भी आ जाती है इसका सपोर्ट करने के लिए, और बोलने लगती है यस यस। और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ये बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहे थे दोनों। और यहाँ पे भाई जो एम्पर होता है बोलने लगता है क्या व्यवहार, और यहाँ पे मैंने खुली आंखों से देखा ये लोग क्या यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे थे। और तभी भाई जो अपना एम्पर होता है अपने मन में सोच रहा होता है यही सब मौका है मेरे लिए, ताकि मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं एम्प्रेस को कमजोर कर सकूं, और उसके साथ में क्राउन प्रिंस को भी कमजोर कर सकूं। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है मैं इस बार तुम लोग को जाने दूंगा, लेकिन अगली बार तुमने ये गलती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार ही डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। और इससे ये बंदी होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और बोलने लगती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं वो जो क्या बोलते हैं जिनको नहीं छोड़ने वाली हूँ।
और तभी दिखाया जाता है भाई एक बढ़िया सा मून और अपनी एमसी को, जो कि भाई किसी पेड़ पे चढ़ के बैठी हुई होती है। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं उन लोगों ने ढूंढ होता है अपने एमसी को। अपनी एमसी जैसे नीचे देखती है तो भाई दिखाया जाता है, नौकर बोल जाता है रुकिए आप वहीं पे, मैं सीढ़ी वगैरह लेके आता हूँ, आप वहीं पे रहिए। और जो अपना जिन होता है उसको मारता, बोले कि बकवास करना बंद कर दो, इतना सीधा सा मैटर नहीं संभाल सकते, मैं दिखाता हूँ कैसे संभालते हैं। और आगे आके बोलने लगता है जंप कर जाओ बस तुम यहाँ पे, प्लीज आ जाओ। और भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगती क्या, और यहाँ पे स्माइल करती है ठरकियों वाली और बोलने लगती आए मेरी बेबी और मैं आ रही हूँ। और भाई यहाँ पे उसको गले लगने के लिए आ रही होती ठग की नजरों से, लेकिन भाई क्या ही मैं बताऊं, मैं इसका यहाँ पे निशाना चूक जाता है और भाई ये कहीं और जाके गिर जाती है। और यहाँ पे जिन भी उसकी ओर देख रहा होता है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी का तोबड़ा तुम लोग देख ही सकते हो भाई, क्या ही चपटा हो चुका है। और जिन होता है अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन रोक ही नहीं पाता। और यहाँ पे हंसने लगता है, अपनी हमसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जिन नीचे बैठ के बोलने लगता है तुम सच में दूसरों लोगों को चिंता में डाल देती हो बेवकूफ। और अपनी एमसी बोलने लगती है तू बेवकूफ, तेरा पूरा खानदान बेवकूफ, तेरा पूरे पुश्तानी बेवकूफ। और यहाँ पे भाई उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, पर भाई जो नौकरानी होती है उसके एकदम पास में जाते ही शांत हो जाती है। और दोनों निकल जाते हैं इन दोनों को इग्नोर मारने के बाद में। और यहाँ पे भाई ये जो बंदा होता है जिन बोलने लगता है क्या वो मेरे से गुस्सा है, तो वही नौकर होता है बोलने लगता है आखिरकार फाइनली आप समझ चुके हैं वो आपसे गुस्सा है फाइनली। और यहाँ पे भाई ये दोनों जा रहे होते हैं और भाई यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।